क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहां पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आते थे, वह भी आज से लगभग 1500 साल पहले। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा विश्वविद्यालय की, एक ऐसा ज्ञान का मंदिर जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा का मार्ग दिखाया। चलिए चलते हैं इतिहास का उस स्वर्णिम गली में जहाँ से शुरू होती है नालंदा की गाथा। 5वीं शताब्दी में निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। यह विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर और पटना के बीच स्थित था और यह कोई साधारण शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह था विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय जहां पढ़ते थे 10,000 छात्र और पढ़ाते थे 2000 से भी अधिक आचार्य जी और विद्वान। यहाँ तिब्बत, चीन, जापान, श्रीलंका, कोरिया, खुरासान यानी ईरान से भी विद्यार्थी पढ़ने आते थे। नालंदा में सिर्फ धर्म ही नहीं बल्कि गणित, व्याकरण, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद, खगोल शास्त्र, यहाँ तक कि धातु विज्ञान जैसे कई और विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ पर प्रवेश पाना इतना कठिन था कि एक एक छात्र को पहले विद्वानों की एक सभा में वाद विवाद करके अपनी योग्यता साबित करनी होती थी। नालंदा की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी 9 मंजिली लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगंज कहा जाता था। यह कुल 3 भवनों में विभाजित था, जिसे रत्न सागर, रत्नोंधी, रत्नरंजन कहा जाता था। इतनी विशाल थी यह लाइब्रेरी कि इसे जलने में कई महीनों का समय लगा था। चीनी यात्री हैंसांग और ई चिंग ने नालंदा में कई वर्षों तक अध्ययन किया, जिसके बाद इन्होंने विश्व भर में इसके गौरव को बताया। लेकिन हर स्वर्णिम युग को एक काला दिन देखना पड़ता है। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला कर दिया। हजारों भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और धर्मगंज यानी पूरी लाइब्रेरी को जला दिया गया। कहते हैं कि वह पांडुलिपियां और अनमोल किताबें लगभग 6 महीनों से अधिक दिनों तक जलती रही और साथ ही जल गया भारत के ज्ञान का एक अमूल्य कोना, नालंदा। आज नालंदा के खंडहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में शामिल है और साल 2016 में भारत सरकार ने नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से स्थापित किया, एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में। नया नालंदा अब फिर से दुनिया के विद्यार्थियों को जोड़ रही है, उसी आत्मा, उसी परंपरा और उसी विचार के साथ। नालंदा सिर्फ एक विश्वविद्यालय नहीं था, वह था भारत का एक ज्ञान का सागर, एक ऐसी जगह जहां से शुरू हुई दुनिया को रोशन करने का एक सफर। अगर आप भी गर्व महसूस करते हैं हमारे इस गौरवशाली अतीत पर, तो इस वीडियो पर एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।